दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एचईए और टीएचयू के बीच 6 जनवरी को दोपहर 1:45 से द गाबा ब्रिस्बेन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड और उसके बाद जो 2024-25 में यहाँ जो बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, और इन 5 जो मुकाबले खेले गए हैं लास्ट के, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको बॉलर्स का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, पेसर को मौका देना है या स्पिनर को मौका देना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, जहां से आपको पता चलेगा कि प्लेयर्स की फॉर्म क्या चल रही है और वो किस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मुकाबले होते हैं हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूं गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, लेकिन पेसर जो है हमारे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन 1 से 2 विकेट। ठीक, ऐसे जो मैचेस होते हैं वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं वो हमेशा से की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 62 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 30 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 167 रन। ठीक है, 62 मुकाबलों में से 31 बार बैटिंग फर्स्ट और 30 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कॉन्टेस्ट काफ़ी क्लोज है। इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताते भी रहता हूँ कि भाई क्या होता है कि जब हम टीम बनाते हैं हमको कई चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है कि भाई इस ग्राउंड पर सबसे पहले कि दोनों टीमों की प्लेयर्स की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं, और हाई स्कोरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, लो स्कोरिंग भी, मतलब मैचेस कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग में भी जो मैचेस होते हैं, जैसे हाई स्कोरिंग में कुछ मुकाबले क्या देखने को मिलेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 180 का स्कोर करेगी और सेकेंड इनिंग में भी टीम 180 को भी चेज कर लेती है। और दूसरा क्या होता है कि भाई टीम 180 का स्कोर करेगी और सेकेंड में जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी वो चेज नहीं कर पाएगी, लेकिन वो भी 170 के अराउंड पहुंच जाएगी। ठीक है, और दूसरा होता है कि चेज कर लेती है। तो इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या होता है, कोई टीम जो है फर्स्ट इनिंग में 150 160 के अराउंड स्कोर करे और सेकेंड इनिंग वाली टीम जो है उसको क्या करे, वो चेज ना कर पाए। ठीक है, इस प्रकार के, और लो स्कोरिंग वाला मुकाबले में थोड़ा सा चेज कर ले। तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई किस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक, और यहाँ पर बॉलर्स को कितनी मदद है, स्पिनर को है, पेसर को है, फर्स्ट इनिंग में कितनी मदद है, सेकेंड इनिंग में। ठीक है, ये जो जानकारी है मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड, जो 2024-25 में यहाँ जो टी20 मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है बीबीएल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2024-25 में टोटल जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना है 168 रन का। ठीक है, एवरेज स्कोर 168 रन है, तो इससे क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो जो इस साल यहाँ मुकाबले खेले गए हैं वो थोड़ा सा एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले रहे हैं। ठीक है, तो इन 5 मुकाबलों में 3 को तो जो टीम अच्छा खेलेगी, एक बार मैं वही कहूँगा कि वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक, इन 5 मुकाबलों की बात करें तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 35 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 32 विकेट गिरे हैं। यानी कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट तो गिरते ही हैं 32 और 35। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट तो स्पिनर को महज 9 विकेट मिले हैं। सेकंड इनिंग की बात करें तो पेसर ने लिए हैं 27 विकेट, स्पिनर को महज 4 विकेट मिले हैं। ठीक है, यानी कि इस रिकॉर्ड से आपको
क्लियर है कि हमें फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी पेसर को अपनी टीम में प्रमुखता से जगह देनी है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हर प्रकार का स्कोर बना है, देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा अपना आकलन है कि 155 टू 175 के अराउंड ये मुकाबला रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, 155 वाला भी और 175 वाला भी, ठीक है। वो अभी मैं आपको अब वेन्यू मैसेज में क्लियर करवाऊंगा, ठीक। देखिए, ये मुकाबला 1 जनवरी 2025 का मुकाबला इस साल का, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने 149 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और मेलबर्न स्टार ने उसको चेज कर लिया है 5 विकेट के नुकसान पर, ठीक। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग बैटिंग में 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, 3 विकेट गिर रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पेसर और स्पिनर थोड़ा सा विकेट ले रहे हैं, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में क्या है, 153 में यानी कि चेज कर लिया है स्कोर, और यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, पावर प्ले में यहाँ भी 3 विकेट गिरे हैं, पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। एक तो यह है इस साल का मुकाबला, और एक ये वाला मुकाबला है, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है कि आसानी से चेज हो गया है, ठीक। और दूसरा एक मुकाबला ये है जहाँ पर क्या हुआ है कि भाई यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाई। यह है पिछले साल 2024 का मुकाबला, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 191 रन बने हैं और सेकेंड इनिंग में टीम 168 रन पर ही बना सकी है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो हम दोनों प्रकार के मुकाबलों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो जो इस साल का मुकाबला है उसके बेस पर हम पहले टीम बनाकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमको पता है कि भाई यहाँ पर जो है चेज हो जा रहा है स्कोर, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी आए हैं, भले ही यहाँ 3 विकेट गिरे हों, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 3 ही विकेट गिरे, 1 से 2 विकेट भी गिर सकते हैं। तो आपको अपने बेस पर भी एनालाइज करके टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा कि हाँ इस प्रकार का है तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पर पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन 2 होंगी, ठीक है। या तो या तो HEA की टीम बैटिंग करेगी यानी कि ब्रिस्बेन हीट, या THU यानी कि थंडर्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो अगर मान लीजिए HEA की टीम यानी कि ब्रिस्बेन हीट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, हमको सारी पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को मदद है। तो HEA की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो देखिए हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं, नंबर 1 पर आते हैं टॉम बेंटन, विकेट कीपर बल्लेबाज है, फॉर्म की बात करें तो कोई खास है नहीं, ठीक है। और नंबर 2 पर आते हैं कॉलिन मुनरो, 1, 9, 6, 9, 13, ये इनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। और नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं नाथन एम स्विनी, ठीक है, करंट की फॉर्म 9, 34, 8 रन 1 विकेट 78, ये इनका ठीक है, ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करें तो किसी की भी फॉर्म बहुत आप ट्रस्ट करके नहीं कह सकते कि हाँ ये प्लेयर स्कोर कर सकता है, क्रिकेट है कोई भी स्कोर कर सकता है, इनमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर हमको थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, और हमको पता है कि पावर प्ले में हमने देखा भी है, देखिए यहाँ पर हमने पावर प्ले में देखा भी है ना कि यहाँ पर पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो यानी कि इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और जो अपोजिशन के जो बॉलर हैं, ठीक है, यानी कि थंडर्स के जो बॉलर हैं वो भी ठीक ठाक फॉर्म में, जो उनकी तरफ से लॉकी फर्गूसन मिलेंगे, वेस अगर मिलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों अच्छी फॉर्म में है, तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो उसके बेस पर इन तीनों में से अगर आपको एक को सिलेक्ट करना होगा तो आप या तो टॉम बेंटन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही रीज़न है, विकेट कीपर है, तो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, या नाथन एम स्विनी के साथ भी अगर आप इन तीनों में से एक के साथ जाएँ तो इनमें से जा सकते हैं, वरना कॉलिन मुनरो भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर आप नाथन एम स्विनी इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब नंबर 4 पर इनकी तरफ से बैटिंग करने आते हैं मैट रैनसॉ, करंट की फॉर्म 9, 1, 36, 54, 18, मतलब अप और डाउन वाला मामला है, स्कोर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद मैक्स ब्राइंट 77 रन, 2, 35, 3, 36, ये इनका करंट का फॉर्म है। मतलब इन दोनों में से आप इन दोनों को भी किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं, या किसी मैच में आप मैक्स ब्राइंट के साथ जाएं, ये थोड़ा ट्रस्टेबल प्लेयर ज़्यादा हैं, और या मैट रैनसॉ, इन दोनों में से किसी एक के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना, या दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलते हैं हमको पॉल वॉल्टर, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं और साथ में थोड़ी ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन करंट की फॉर्म इनकी बेकार चल रही है, ठीक है। एक रिस्की प्लेयर लेकिन की प्लेयर की भूमिका में पॉल वॉल्टर इस वाले मैच में हो सकते हैं। तो अगर मैं टॉप 6 की बात करूं,
ठीक है, इनकी तरफ से। तो आप क्या कर सकते हैं, रिस्की प्लेयर के तौर पर पॉल वॉल्टर, मैक्स ब्रायंट, मैट रैंसो, इन दोनों में से एक को भी पिक कर सकते हैं या किसी मैच में दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं। और टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा सा दिक्कत में है ब्रिस्बेन हीट का, तो अगर रिस्क लेंगे तो किसी मैच में तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना नाथन एम्सनी, इनमें से किसी एक को आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टॉप 6 के बल्लेबाज की, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यही टीम ब्रिस्बेन हीट की बता रहे हैं। ब्रिस्बेन हीट इस सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, पेसर को 5 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को दिक्कत होती है, तो इनके बॉलर्स की फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं विल प्रेस्टेस, फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। लेकिन पेसर को पिच से थोड़ी बहुत मदद है, किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। वरना जेवियर बार्लेट, ये प्लेयर एक दमदार प्लेयर है। जेवियर बार्लेट एक की प्लेयर की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, जेवियर ब्रैलेट को। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको स्पेसर जॉनसन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, अच्छे गेंदबाज हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप किया जा सकता है। माइकल स्वैप्सन लेग स्पिनर है और करंट की फॉर्म बेकार चली है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को दिक्कत रहती है यहाँ पर, तो मिचेल स्वैप्सन को चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद मैथ्यू कुनेमन की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास चल नहीं रही है। तो आप अगर चाहे तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं इनको। तो स्पेसर जॉनसन, जेवियर बार्लेट हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे। विल प्रेस्टेज को भी किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि सेकंड में चेंज होने की संभावना ज़्यादा है, तो एक पेसर ऑलराउंडर का भी आप गेम बनाकर चल सकते हैं। ठीक, ये तो होगी ब्रिस्बेन हीट की बात। अब THU यानी कि सिडनी थंडर्स की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि हमको तो सारी पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर विकेट ले रहे हैं। ठीक है, और बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, अब मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि जरूरी थोड़ी है कि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही स्कोर करेगा। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म है तो टॉप ऑर्डर का भी प्लेयर स्कोर कर सकता है। तो THU की प्लेइंग इलेवन में नंबर 1 पर आपको मिलेंगे ब्लैक निकिटारस। इन करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार चल रही है, कोई ज़बरदस्त उतना परफॉर्मेंस दिया नहीं है उन्होंने। ठीक है, एक इनिंग अच्छी जरूर खेली है। डेविड वार्नर की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नाथन एम्सनी जो कि कभी कभी गेंदबाजी कराते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, डेविड वार्नर को, वैसे वो इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे आपको मैथ्यू गाइक्स, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 43-23, 6-62, ये डेविड वार्नर और मैथ्यू गाइक्स करंट की फॉर्म के बेस पर इनको आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, और क्योंकि यहाँ पर पिच से पेसर को थोड़ा सा मदद है, तो किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे कौन, ओलिवर डेविस। ओलिवर डेविस की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास चल नहीं रही है। इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है, लेकिन हाँ, करंट के फॉर्म पर हम इनको चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, एज अ रिस्की प्लेयर आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, वरना नंबर 5 पर आपको मिलेंगे सैम बिलिंग्स। करंट की फॉर्म इनकी, एक इनिंग इन्होंने 72 वाली अच्छी खेली थी, लेकिन हाँ, वैसे इनकी करंट की फॉर्म पर इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आप चाहें तो किसी एक मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको सैफरन रदरफोर्ड, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी, प्लस किसी मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर ही लेते हैं। BBL में तो इन्होंने अभी तक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, सिर्फ एक ही 39 रन की इनिंग खेल के। ठीक है ना, और उसके बाद टॉप 6 में से अगर चूज करना है तो सैफरन रदरफोर्ड, क्योंकि गेंदबाजी अगर करा दें, एक विकेट ले लें, तो वहाँ पर एक पिक हो सकते हैं। ठीक, सैम बिलिंग एक रिस्की पिक रहेंगे, मैथ्यू गाइक्स और डेविड वार्नर, ये प्लेयर टॉप 6 में से हम पिक करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे सेकंड इनिंग में, यही टीम क्या कराएगी, गेंदबाजी कराएगी, और सेकंड इनिंग में जो है स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। क्रिस ग्रीन 11 रन, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लगभग बॉलिंग से 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर चलेगा। ह्यूज वैगन राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 9-48, 4-22, ये इनका मौका परसों इनको नंबर 8 पर उतारा था। ठीक है, अब नंबर 8 के प्लेयर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, अगर इन प्लेयर बल्लेबाज को आप नंबर 8 पर खिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आपको कौन, टॉम एंड्रयूज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको स्पिनर को मौका देना होगा, चाहे वो क्रिस ग्रीन हो या टॉम एंड्रयूज हो, इनको आप फर्स्ट इनिंग में मौका देकर चल सकते हैं। ठीक, वहाँ पर स्पिनर को थोड़ा सा पिच से मदद रहती है। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन, करंट की फॉर्म पिछले 2 मैच से 0-0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी थी, और
पेसर को सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन हाँ, एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। वैसे अगर पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 4-3-0-3 ये इनका करंट का फॉर्म है, गेंदबाज बहुत बेहतरीन है, ठीक हो गया। तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। डैनियल सम्स ये एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 में होंगे तो ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई किसके बेस पर बताया मैंने आपको ये टीम, जब यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन और सेकंड इनिंग में चेज को जा रहा है। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, टीम चेज कर लेगी और पावर प्ले में यहाँ पर भी थोड़ा सा 3 विकेट गिर रहे हैं। जरूरी ये मान के चलिएगा कि 3 विकेट निश्चित ही गिरेंगे, 1 से 2 विकेट भी गिर सकते हैं, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि सामने अपोजिशन के बॉलर्स की फॉर्म क्या चल रही है और बैट्समैन की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। पिच किस प्रकार का खेल रहा है, ठीक। तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमें पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को पीछे कुछ ज़्यादा खास मदद है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी हम उसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। 2, 4, 6 नंबर, ठीक है। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो नंबर 5 या नंबर 3 को भी पिक करके किया जा सकता है। किस प्लेयर की कैसी फॉर्म है वो मैं आपको बताते भी रह रहा हूँ, अभी मैं लास्ट में आपको वो भी क्लियर करा दूंगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम इसमें फर्स्ट इनिंग बॉलिंग और सेकंड इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके आप किसी मैच में क्या करना, एक पेसर, एक स्पिनर को मौका देकर चल सकते हैं, एक ऑलराउंडर पेसर के साथ, ठीक है। जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, एक ऑलराउंडर पेसर और एक स्पेल मतलब रेगुलर पेसर के साथ आप जा सकते हैं और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बो पॉइंट बनाकर चल सकते हैं। या किसी मैच में आप चाहें तो 2 पेसर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप उसके साथ जा सकते हैं। तो कुछ तो चेंजेस आपको करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग, हाँ यार इस प्रकार का भी मुकाबला होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अब जो प्लेयर क्या है, जो प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन प्लेयर दमदार है तो वो प्लेयर भी स्कोर कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म है ख़राब है तो वो हमेशा ही ख़राब ही रहेगी, आज के बाद वो कभी सही नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्लेयर है तो प्रदर्शन कर सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे, मैंने ये तो बता दिया मैंने टीम, जब टीम क्या करेगी, चेज कर लेगी। अब दूसरा एक मैंने मैच इसलिए पिक किया हुआ है कि जहाँ पर टीम चेज ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले मुकाबले में हो सकने की संभावना है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो हाई टोटल बनाए, यानी कि 170 के अराउंड वाला स्कोर कर ले, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो 150 के अराउंड आउट हो जाए, 155-60 के अराउंड वो चेज ना कर पाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए पावर प्ले में 2 विकेट, पेसर 4, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं एक बार फिर से। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर टॉप ऑर्डर 1, 2, 3, जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, मान लीजिए 1 और 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप उसको भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आप चाहे तो विशेष तौर पर आप नंबर 4 और नंबर 6 या 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर ज़्यादा फोकस करके चलना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विकेट थोड़ा सा ज़्यादा गिरते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 में से एक को पिक कर सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अब यहाँ पर चेज नहीं हो पा रहा है सेकेंड इनिंग में, पावर प्ले में यहाँ पर भी 2 विकेट गिर रहे हैं और चेज नहीं कर पा रही है टीम, और देखिए 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को ट्रस्ट करके चल सकते हैं, या 7 नंबर के, क्योंकि 2 बैट्समैन टॉप 6 में से आप 2 बैट्समैन प्लस एक ऑलराउंडर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। बॉलिंग की बात करें तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पेसर 4 विकेट और स्पिनर 2, यानी कि एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ और एक ऑलराउंडर पेसर से भी काम चल सकता है जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी। क्योंकि यहाँ पर पेसर ने 8 विकेट लिए हैं तो 2 पेसर के साथ जाया जा सकता है और ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे में जो है हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में बेस्ट रहते हैं कौन, पेसर बॉलर, ठीक है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग से भी बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी या ऑलराउंडर प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे आपको प्लेइंग 11, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैप्टनसी देने लायक प्लेयर किस कंडीशन में कौन है, ठीक है। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से टॉम बेंटन, कॉलिन मुनरो और नाथन एम्सनी, तीनों के प्लेयरों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है ना, ठीक। और अगर रिस्क लेना होगा तो नाथन एम्सनी पर रिस्क लिया जा सकता है। नंबर 4 पर मैट रैनसॉ, नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, मैक्स ब्रायंट, और नंबर 6 पर पॉल वॉल्टर। अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म भी देखें तो मैक्स ब्रायंट एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर ट्रस्ट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। पॉल वॉल्टर और मैट रैनसॉ की बात करूँ तो ये दोनों एक ही जैसे प्लेयर हो रखे हैं, लेकिन मैट रैनसॉ अच्छे हैं। पॉल वॉल्टर में एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये गेंदबाजी करा देंगे, अगर 20 रन बना दें, 1 विकेट ले लें तो ड्रीम टीम का प्लेयर तो हो ही सकता है बंदा, ठीक है। सिर्फ ये इनके साथ प्लस पॉइंट है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे विल
राइट आर्म फास्ट गेंदबाज। पिच पर पेसर को पिच से मदद है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप टीम किस प्रकार से सेट बना करके चल रहे हैं कि भाई हाँ ये टीम बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बना के चल रहे हैं, बैटिंग सेकंड के। अब मैं आपको एक टिप्स जो हमेशा देता हूँ ना ऊपर पिच रिपोर्ट में, वो इसलिए देता हूँ कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, तो वो पॉइंट यहीं पर काम आता है। ठीक है ना, आपको पता चल सके कि भाई हाँ कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी है, इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट करना थोड़ा सा ईजी रह सकता है और सेकेंड इनिंग में टफ हो सकता है। अब टीम कुछ अलग कर दे वो बात की बात है, अगर वो वहाँ पर मौजूद होकर इंटरनेशनल प्लेयर फेल हो सकता है तो फिर हम तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पर जेवियर बार्लेट, ये की प्लेयर रह सकता है। स्पेशर जॉनसन, मिचेल स्वैप्सन और मैथ कुनेमैन, इन तीनों की प्लेयरों की फॉर्म उतनी कोई खास है तो नहीं, लेकिन हाँ एज ए स्पिनर फर्स्ट मैच में किसी मैच में चाहे ड्रॉप ट्राई करके चल सकते हैं वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। स्पेशर जॉनसन एक की प्लेयर की भूमिका में रहेंगे। अब उसके बाद बात करेंगे हम TSU के प्लेइंग 11 की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। नंबर 1 पर ब्लैक मिलेंगे जो अब फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है इनको, सीधी बात ये है। नंबर 2 पर मिलेंगे डेविड वार्नर, करंट की फॉर्म अच्छी है, ट्राई किया जा सकता है किसी मैच में, कंडीशन के बेस पर ड्रॉप भी करना। मैथ्यू गैग्स को भी ट्राई किया जा सकता है विकेट कीपर सेक्शन से। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको कौन, ओलिवर डेविस, करंट की फॉर्म कोई उतनी खास चल नहीं रही है। सैम ब्लिंक्स, इस प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। सैफरन रदरफोर्ड, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक किसी मैच में बल्लेबाजी तो अच्छे करते हैं, लेकिन हाँ किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है सैफरन रदरफोर्ड को, लेकिन और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब कल ठीक। अब उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे क्रिस ग्रीन, हर मैच में लगभग एक विकेट तो लेते ही हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं अगर ये बॉलिंग कराएगी इनकी टीम तो। अब ये नंबर 8 पर ह्यूज डी वैगन को खिलाएंगे या नहीं, ये फिक्स इस वाले मैच में तो कम से कम नहीं है। नंबर 9 पर मिलेंगे टॉम एंड्रूज, हर मैच में लगभग एक विकेट इस प्लेयर ने लिया हुआ है, फर्स्ट इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। लॉकी फर्ग्यूसन और वेस अगर और डैनियल सम्स, ठीक है डैनियल सम्स प्लेइंग 11 में रहेंगे तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं इस वाले मैच में कंडीशन के बेस पर। वैसे अगर लॉकी फर्ग्यूसन आप क्या कर सकते हैं, इनको भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ वैसे अगर एक की प्लेयर रहेंगे, लॉकी फर्ग्यूसन भी नो डाउट ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन पिछले 2 मैचों से ही इन्होंने विकेट नहीं लिए हैं। ठीक है, हो सकता है इस वाले मैच में ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कर दें। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।